दीप सिंह, हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है आपकी जानकारी के लिए। जी जी सर। अच्छा, दीप सिंह आपसे जो है सत्यनारायण जी मिले हैं, जो क्राइम फ्री जी भारत के पत्रकार विंग जी के राज्य उपाध्यक्ष हैं। जी जी। ठीक है ना। और ठीक है सर। इन्होंने आपके नाम की अनुशंसा की है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका होटल बहुत अच्छी जगह पे है, और जी सर। क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदलने में आप भी अपनी भूमिका निभाना चाह रहे हैं। जी सर। ये बात सही है? सही है सर। अच्छा, तो आप जो है सत्यनारायण जी से बात करके जी आप जो है सभी डॉक्यूमेंट का जो है प्रिंट आउट वगैरह निकाल के अच्छे से पोस्टर लगा लीजिए, अच्छा सा बैनर लगाइए, और जी। अपने ही नंबर को लगा दीजिए कि इस पे मिस कॉल देकर जुड़ें। ठीक है ना। और ठीक है सर। जो मिस कॉल आपको आते जाएं उसमें अपनी प्रोफाइल आईडी को कॉपी करके आप उनको भेजिए और उनको उसी समय ऐप को डाउनलोड करके जोड़िए। ठीक है ना। ठीक है सर। दूसरी बात, यदि जो लोग जुड़ रहे हैं वो जिस विधा के हैं, मतलब कोई किसान है, कोई छात्र है, कोई शिक्षक है, कोई फार्मर है, या कोई व्यापारी है, या पंच सरपंच है, तो ये कई सुविधाएं हैं। उनमें से जिस जी विधा का व्यक्ति है, यदि उसमें ऊर्जा दिख रही है, यदि वो देश को बदलना चाह रहा है, तो जी उसकी सर। सहमति लेके, जैसा भी हमने बताया है कि यदि उसको पहले जोड़ लें, फिर उसकी सहमति लेके वो हमें 9425606040 पे भेजे अपना जो है सहमति, अपना एक अच्छा फोटो, अपना क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप का जो आइडेंटिटी कार्ड है उसकी कॉपी, और आधार जी कार्ड, अपने पोलिंग बूथ का नंबर, और अपने एड्रेस का पिन कोड, इतनी जानकारी भेजेगा तो उसे जो है औपचारिक जो जिम्मेवारी जिस विधा की वो चाहता है, किसान छात्र जो भी विधा जान चाहता है, वो उसे दिया जाएगा। और फिर जी सर। लोगों को रिक्वेस्ट किया जाए कि वो अपने भाईजनों को, पड़ोसियों को, मित्रों को इनवाइट करें, कोई अनुष्ठान कर ले, और उस अनुष्ठान में संकल्प लेते हुए लोगों को जोड़ा जाए। तो दीप सिंह जी, आप इस महा परिवर्तन के लिए तैयार हैं? जी सर तैयार है। क्या आप जो है अपने देश को, जो गुलामों के नियम कानून से 75 सालों के बाद भी इन दुष्ट राजनेताओं ने हमको अभी भी उन नियमों में फंसा के रखा है, वही नियम हमारे ऊपर थोप के रखे हैं, उन्हें आप बदलना चाहते हैं? ये सर बदलेंगे अपन सब मिलके। करेक्ट। और क्या आप चाहते हैं कि जो वर्तमान व्यवस्था है वो अपनी विधिक जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रही है, लाट साहब बनी हुई है, और अब उसे पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील बनाने की जरूरत है, और यदि जी वो सर। अपने अपने जो है कर्तव्य का निर्वहन नहीं करती है तो उसे क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा, उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये आप जी। चाहते हैं कि होना चाहिए? नहीं सर होना चाहिए, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं सर, मैं आपको बताऊंगा जो अपन नहीं चाहते कि जो वीआईपी कल्चर है, जो सायरन वगैरह गाड़ियों पे आम आदमी लगा के घूम रहा है विधायक के जरिए लोगों को, ये इन पे कार्रवाई होना चाहिए। अपन प्रशासन को भी है। देखिए, आपकी पुलिस जो है वो जी अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन ही नहीं कर रही है। जी अस्सी जी परसेंट केसेस में, 90% केसेस में जिनकी जी एफआईआर दर्ज होना चाहिए उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, उन्हें भगा दिया जाता है। और जी सर। 80-90% केसेस में लोगों के जी विरुद्ध फर्जी जी शिकायतें और फर्जी अपराध पंजीबद्ध हो रहे हैं, बाहुबलियों और धनियों के कारण और जी राजनेताओं जी के कारण। और जी दो झूठे बयान काट के उन्हें जेल भेजा जा रहा है। तो जो लोग जेल में हैं उन्हें बाहर होना जी। चाहिए, जो बाहर घूम रहे हैं उन्हें जेल में होना चाहिए। ये व्यवस्था अब बदलेगी। सही है इस सर। देश में जो है इनकम टैक्स और बाकी सभी टैक्स से इसको मुक्त कर दिया जाएगा, और भारत के विकास के लिए 20 गुना से ज्यादा धनराशि होगी। क्राइम जी सर। फ्री भारत एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। क्राइम फ्री भारत के आयुष मॉडल के तहत भारत निरोगी और दीर्घायु हो जाएगा। भगवान ने जितनी भी सांसें दी हैं उसे चलते जी फिरते स्वस्थ होकर हम अपना अच्छा जीवन व्यतीत करते हुए जो है परलोक को सिधार जाएंगे। और जी और जो कहना चाहिए कि जो आज यहाँ व्यवस्था है वो व्यवस्था पूरी तरह से जो अभी लूटने की, खसोटने की, धोखा देने की है, वो बदल के भारत जो है जी सर। पूरी तरह से समृद्ध हो जाएगा। भारत से सब जो ये करप्शन में डूबे हुए हैं सर। हाँ, भारत में जो इन दुष्ट लोगों ने फ्रीबी का कल्चर बांट दिया है,
और वो सब बदल दिया जाएगा, वो बदल जाएगा। भारत का हर नागरिक 2029 तक समृद्ध हो जाएगा। आप समृद्ध भारत चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना सर। तो अब एकदम पूरी शक्ति से भिड़ जाइए। और यदि आप स्वयं कुछ पद को लेना चाहें तो सत्यनारायण जी से बात कर लीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे। किसान संघ का उपाध्यक्ष बनाएंगे सर इनको, ये किसानों में बहुत जुड़े हैं। बिल्कुल 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 बनाएंगे। आप इनसे अभी जो है ना एक काम करिए, इनको अभी जोड़ लीजिए और इनसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इनको कहिए वो सब चीजें भेजें, एक सहमति भेजें। दूसरा जो है अपना जो क्राइम फ्री भारत ऐप का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो भेजें, आधार कार्ड भेजें, अपना एक अच्छा फोटो भेजें, अपने पोलिंग बूथ का नंबर भेजें, पोलिंग बूथ का, और दूसरा जो है अपने पोस्टल आईडी का पिन कोड भेजें। इतनी जानकारी भेजने के लिए कहिए तो इनको विधिवत जो है पद दे दिया जाएगा। और ये पूरी पूरी श्रद्धा से लग जाएं। हम जो है अभी दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश को 2024 में इस देश को बदल देंगे। जी सर। बदला हुआ देश चाहिए कि नहीं चाहिए? जी सर चाहिए ना। चलिए, तो दीप सिंह जी आपसे अच्छी वार्तालाप हुई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी सर, ये भी संदेश देना चाहते हैं सर अपना। अच्छा, आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? विशेष तौर पर किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी सर, जो किसानों के लिए है, जो उनको सही साथ दाम मिलने चाहिए उनकी फसल की, और ये जो लूट पट्टी मंडी वगैरह में जो होती है, व्यापारी है जो सर ये आते हैं ना, जो लाइसेंस दलाल वाल रहते हैं मंडी के, ये अपने मर्जी से ही जो रेट चलाते हैं सर, तो इनके खिलाफ भी अपन कुछ कार्रवाई करवाएंगे। इस बात की मुझे पूरी जानकारी है। किसान बेबस है। हम्बाल भी कहते हैं कि तुम खुद अपने से उतार रहे हो तब भी मुझे हम्बाली देना होगी। जो किसानों का दोहन हो रहा है वो मुझे मालूम है। आगे चल के किसानों को ऋण नहीं लेना होगा। भारत जो किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, ऐसा भारत क्राइम फ्री भारत मिशन आपको देगा। बोलो क्राइम फ्री भारत मिशन की जिंदाबाद। जय जय। चलिए, हम सब लोग मिलके जरूर कामयाब होंगे। पूरी शक्ति से भिड़ जाइए और पूरा किसानों का संगठन खड़ा करिए। सत्यनारायण जी आपको विस्तार में समझाएंगे, ठीक है? जी जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।